दिए जाते हैं वो आप लोग कर लेते होंगे। तो मैं अगर आपको बात करूं, आज हमारी नंबर ऑफ जीरो की दूसरी क्लास है। कौन से की? नंबर ऑफ जीरो की। नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो मेरे दोस्त, इसको अगर आप बोलते हैं, क्या नाम है इसका दूसरा? इसका नाम है शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो मैं आपको पिछली क्लास में, शैलेंद्र मेरे दोस्त गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। एक सेकंड, शिवम कुमार मैं अपडेट कर लेता हूं। रोहित सिंह लोधी आपका स्वागत है। विपिन गुप्ता, पीएसपी, कर्नल इंदिरा, इंदल गौतम, आस्था दीक्षित, मोहम्मद मंजूर आलम, सुधा कुमारी, विपिन, रूपेश, मैं बहुत अच्छा हूं मेरे दोस्त, उम्मीद आप भी अच्छे होंगे। नरेंद्र प्रजापति, रोशन, मोहन, आलोक कुमार मिश्रा, अमित, तो सभी साथियों का मैं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर स्वागत करता हूं जोरदार तरीके से, दमदार तरीके से। ठीक है भाई, फिर वाले सवाल परेशान कर रहे हैं, अभी परेशान नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। मैथ के ग्रुप डी के पीवाई कब कराना है? पीवाई क्यू करा देंगे दिवालियों में। दिवाली में मैं छुट्टी नहीं करूंगा, एक दिन की छुट्टी मैं दिवाली के दिन में करूंगा। उसमें पीवाई क्यू परसेंटेज के और नंबर सिस्टम के जो पीवाई क्यू है, मैं वो 2-3 दिन में निपटा दूंगा आपके। ठीक है, तो पीवाई क्यू निपटा दूंगा मैं आपके इन 2-3 दिनों में। जो दिवाली की 4 छुट्टी होंगी ना, तो उनमें छुट्टियां मैं ज्यादा नहीं करूंगा, पीवाई क्यू कर लेंगे बस हम। ठीक है, नया भी नहीं पढ़ेंगे तो पीवाई क्यू कर लेंगे। ठीक है, तो साथी फटाफट से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। रिसु कुमार बहुत बहुत स्वागत है। विनोद कुमार ऑफिशियल, बहुत बढ़िया। तो अगर शून्यों की संख्या की बात करो तो बेसिक मैं आपको बता चुका हूं, जब जब 5 और 2 का पेयर बनेगा तब तब एक जीरो बनेगा। जब जब 5 और 2 का पेयर बनेगा तब तब एक जीरो बनेगा। अगर 5 और 2 का पेयर नहीं बना तो जीरो नहीं बनेगा। 5 और 2 का पेयर नहीं बना तो जीरो नहीं बनेगा। इस पे जो मुख्य रूप से सवाल आएंगे, ठीक है, अब मुख्य रूप से जो सवाल आएंगे मेरे दोस्त सुन लीजिए कौन से आते हैं। मुख्य रूप से सवाल आते हैं फैक्टोरियल वाले। ये होता है फैक्टोरियल, या तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये भी फैक्टोरियल का चिन्ह है, ये भी फैक्टोरियल का चिन्ह है। ये है फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो सवाल आते हैं इस पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फैक्टोरियल 100 के लास्ट में कितने जीरो होंगे। फैक्टोरियल 100 के लास्ट में कितने जीरो होंगे। मुख्य रूप से आपको फैक्टोरियल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं बताऊं, देखिए फैक्टोरियल होता क्या है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल का मतलब यह होता है। ठीक है, नहीं दीपेश घोषी जी नहीं हुई मेरे दोस्त। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब प्यारे भाई ये होता है 10 से लेके 1 तक गुणा करते 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 चले जाओ। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं अगर मैं फैक्टोरियल 100 की बात करता हूं तो 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94 इस तरह की संख्याओं की गुणा होती रहेगी और आंसर आपका आएगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, यहां कौन सी संख्या कम आ रही होगी 2 और 5 में। मैं यहां देखूं 2 और 5 में दोनों हैं, 2 भी है और 5 भी है, तभी तो ये जीरो बन रही है। 2 और 5, 10 के अंदर दोनों चीज छुपी हुई है, 2 और 5, तभी एक जीरो बन रही है। यहां पे देखो 2 छुपा हुआ है 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। यहां पे देखो 2 छुपा हुआ है 1 बार, 2 3 6। यहां पे 5 है, 5 एकम 5। यहां पे फिर 2 आ गया, 2 गुणा 2 बार, और ये वाला 2 है। तो आप लोग एक बात अच्छे से जानते होंगे, सर जी अगर संख्याएं लगातार हैं जैसे 1 से लेके 10 तक, तो उसमें 5 जो है वो कम बार होगा और 2 तो घनी बार होगा, कई बार 2 आ रहा होगा। तो इसमें 2 कितने टाइम्स आ रहा है देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आ रहा है 2। 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 आ रहा है 8 टाइम्स। और अगर 5 की मैं बात करूं तो 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 5 एक तो ये है और एक ये है, 5 आ रहा है मेरे दोस्त 2 टाइम्स। तो फैक्टोरियल 10 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, फैक्टोरियल 10 की बात करूं आप लोगों से, तो इसमें 2 जीरो बनेंगे। ठीक है, अभी नीलेश वर्मा जी ऑफिशियल होगा तो बता देंगे। सोहिल कुरैशी, फैक्टोरियल 4 के बाद एक भी फैक्टोरियल, एक भी जीरो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्टोरियल 4 के बाद सब में फैक्टोरियल 4 के बाद जीरो आएगा। तो मैं अब आपको जो बेसिक समझाना चाह रहा हूं वो ये है, देखिए 2 तो 8 बार आ रहा है और 5 आ रहा है 2 बार। अगर मैं इनकी गुणा कर रहा हूं तो ये बेसिकली ऐसा बन रहा है 2 की पावर 8 और 5 की पावर 2। तो पेयर कितने बन रहे हैं? 5 की पावर 2 है,
तो 5 की पावर कम है, इतने ही पेयर बनेंगे, यानी नंबर ऑफ जीरो विल बी 2, यानी 2 जीरो आ रहे होंगे लास्ट में, बिल्कुल 2 जीरो आएंगे लास्ट में। तो इसको करने का तरीका क्या है, आपको यह पता है सर जी 5 जो है वो कम बार आता है, तो 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, और ये 5 से छोटा आ गया, तो यही आंसर है नंबर ऑफ जीरो, यही आंसर है फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरो यही है। फैक्टोरियल 10 के अंदर नंबर ऑफ जीरो 2 होगा, फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, तो मेरे दोस्त फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरो विल बी 2। और अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 100 की, अगर मैं आपसे बात करूं फैक्टोरियल 100 के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो बताओ, फैक्टोरियल 100 के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो बताओ कि भैया फैक्टोरियल 100 है, तो उसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरो बताइएगा कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 100, तो अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, आपको वही 5 से भाग देना है, लेकिन कब तक देना है, जब तक 5 से छोटी संख्या ना आए। 5 से भाग दिया, 5 चौक 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 बार कटा, ठीक है, सॉरी 20 बार कटा। फिर 5 से भाग दिया, 5 चौक 20, अब ये 5 से छोटा आ गया, 5 से छोटा आ गया, तो इन दोनों को जोड़ दो, आप बोलोगे जी 20 + 4, यानी फैक्टोरियल 100 को जब खोलेंगे तो लास्ट में 24 जीरो हो रहे होंगे। जब हम फैक्टोरियल 100 को खोलना शुरू करेंगे, 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97 गुणा 94 96 95 94, ऐसे ही करते 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 1 तक आओगे। ठीक है, तो आप लोग उस चीज को देखेंगे कि सर यहां नंबर ऑफ जीरो विल बी 24, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 24। 10 कहां से आया, 10 तो मैंने माना था मेरे दोस्त, मैंने आपको केवल एक मान के वो उदाहरण दिया था, 10 कहीं से नहीं आया मेरे भाई, 10 एग्जाम्पल था बस। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 24 होंगे। ठीक है, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है भैया, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से लिख लेना 1 होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये पॉइंट लिख लेना, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आपको मैं अगर यहां बात करूं, मैंने आपसे एक बात पूछी कि मुझे बताओ फैक्टोरियल 300 में कितने जीरो होंगे, में कितने जीरो होंगे लास्ट में, फैक्टोरियल 300 के लास्ट में कितने जीरो होंगे, तो 5 से ऐसे ही भाग देना है, और जब तक देते चले जाना, जैसे 5 से 100 में भाग दिया 20 बार कटा, 5 से 20 में भाग दिया 4 बार कटा। अब इनमें 5 से भाग 4 में नहीं जा सकता। और आपको एक बात और बतानी है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये 300 है, तो इसमें मुझे 5 से भाग देना है, 5 से भाग दूंगा, 5 छिक्के 30 और जीरो, फिर 5 से भाग दो, 5 से कटेगा 12 बार, और अब इसमें 5 से भाग दो 12 में, तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15 मत करना, 5 दूनी 10। अब ये 2 बचेगा सर, 2 को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, 2 को छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरो विल बी 60 + 12 + 2, 60 और 14 74 जीरो होंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 74 होंगे, 74 होंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है, अब आपने इस 12 में 5 का भाग देना है। जब आप 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10 तक जाओगे, 5 दिया 15 तक नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे, 5 से भाग देना है आप लोगों को बस। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का एक जरूर दिमाग में आ रहा होगा, 5 से भाग देना क्यों है, क्योंकि जिसकी संख्या कम होगी मुझे उसकी गिनती करनी है। भाई इसमें फैक्टोरियल 300 में 5 आएगा 74 बार, 5 74 बार आ रहा होगा, चेक कर लेना। फैक्टोरियल 100 में 5 आ रहा होगा 24 बार, 2 तो न जाने कितनी बार आ रहा होगा। फैक्टोरियल 100 में 24 बार 5 आएगा, फैक्टोरियल 300 में 74 बार 5 आएगा। अच्छा मैं आपको समझाने के लिए यह बात लिखूं, फैक्टोरियल 100 में 24 बार 5 कहां आएगा, 5 पे आएगा, 15 पे आएगा, ठीक है, 5 15 20, 5 पे देखो कहां कहां आ रहा होगा, 5 पे 10 पे 15 पे। अब आप बोलोगे ऐसे कर करके 20 पे 25 पे 30 पे 35 पे और 40 पे 45 पे 50 पे और भाई मेरे 55 पे 60 पे और उसके बाद 65 पे, उसके बाद 70 पे, उसके बाद 75 पे, उसके बाद 80 पे, उसके बाद 90 85 पे, उसके बाद 90 पे और उसके बाद 95 पे और उसके बाद 100 में। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर जी गिनो तो सही एक बार, सर जी एक बार गिन लो ना इन्हें। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गुरुजी हाँ तो 20 बार ही आ रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ 20 बार आ रहा है, 40 में 5 है कि नहीं।
8 गुणा 5, 8 पंजे 40 होता है। 5 की संख्या कम होगी, 2 की तो बहुत सारी संख्या होगी, लेकिन इसमें 2 जगह 5, 2-3 जगह दुबका बैठा है। कहां? एक तो 25 में 2 बार 5 है, 5 गुणा 5, ठीक है। एक आपका 50 में 2 बार 5 है, 5 गुणा 2, 5 पंजे 25 दूनी 50। आपका 75 में 2 बार 5 है, 5 गुणा 3। और आपका 100 में 2 बार 5 है, 5 गुणा 4। ये अब देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 25, 50, 75 और 100, इनमें 2-2 बार 5 आ रहा है, इनमें 2-2 बार 5 आ रहा है। बस इतना ध्यान रखना। तो ये बात ध्यान नहीं रखना आपको, बस 5 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 5 की पावर 24 आएगी 100 तक अगर मैं जाता हूं तो। और आप बोलो जी 2 की पावर, 2 की तो न जाने कितनी पावर आएगी। 2 से काट के देखो, पहले कटेगा 50 बार, फिर 2 से कटेगा 25 बार, फिर 12 बार, फिर 6 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार, ऐसे कर करके, ठीक है। तो ये बात आप लोग देखोगे, 2 कितनी बार आएगा? 2 आएगा 50-60 बार। और 5 कितनी बार आएगा? 5 24 बार आएगा। 5 24 बार आएगा, तो जो कम बार आएगा उतने पेयर बनेंगे, सीधी सी बात है। और जितने पेयर बनेंगे उतनी जीरो होंगी, इसलिए 5 से भाग देना है। बस भाग देने का तरीका समझ लो। आपने 5 का भाग 300 में दिया तो 5 छिक्के 30, 5 0 0। अब 60 चूंकि 5 से बड़ा है, फिर 5 से भाग दो। 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 12 बार आएगा। 5 का भाग, भाई 60 में 5 का भाग दिया तो 12 आ गया। अब 12 में 5 का भाग दिया तो 5 दूनी 10, बस 60 12 2, ये आंसर आ गया। 60 12 2 मेरे दोस्त, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहां से आप लोगों को पता चला, मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे बताओ फैक्टोरियल 200 में कितने जीरो होंगे? फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ जीरो बताओ। फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ जीरोस बताओ। बिल्कुल सिखा दूंगा, गारंटी है मेरी आप लोगों से। बिल्कुल सीख जाओगे, एक एक बच्चा सीख जाएगा। 20 में भी है गुरुजी 5 चौक 20, नहीं मेरे भाई, 5 एक ही बार है। 5 एक ही बार है 20 में। 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 गुणा 2, 5 चौक 20 में। ऐसा नहीं है कि 4 बार 5 हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। सर अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस ना था, तो थ्योरी प्लस पीवाईक्यू ग्रुप डी के, और अगला टाइप के थ्योरी प्लस पी। बिल्कुल सही है, ठीक है। फैक्टोरियल 200 में आप लोगों को बताना है, तो आप 200 में 5 का भाग देना शुरू करो। 5 का भाग देना है, क्योंकि 5 और 2 मिलके एक जीरो बनाते हैं, और लगातार जब संख्याओं की गुणा हो रही है तो 5 कम बार आता है। यह बात ध्यान समझ लो। 5 से इसको देखा, 5 चौक 20 जीरो, फिर 5 से काटा, 5 अट्ठे 40। अब ये 5 से बड़ा है, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5। आप बोलोगे जी 8 तो आया ही नहीं, 5 एकम 5। 8 से या तो बराबर हो या कम हो जाए चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो 40 + 8 + 1 यानी कि 49। 40 8 48 और 1 49 नंबर ऑफ जीरो होंगे मेरे दोस्त। कितने? 40 और 8 48 और 1 49। अब 1 क्योंकि 5 से छोटा हो गया, तो 1 में 5 का भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं एक और क्वेश्चन, भाई मैं एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप बताओ मुझे 1545 में 1545 में बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 1545 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? सीख जाओगे, सब सीखोगे एक बार में, ठीक है। सर सभी में सेम करना होगा, बिल्कुल मेरे दोस्त। 5 से अगर फैक्टोरियल है तो केवल 5 से भाग करना है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। मोहम्मद मंजूर आलम 51 नहीं होगा। सबसे पहले 5 का भाग इसमें दो, तो 5 चौक 20 और 0 40 बार कटा, फिर 5 का भाग दो, 5 अट्ठे 40, फिर 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 40 8 48 और 1 49। बस ये होगा, बस मेरे प्यारे भाई ये होगा। अब आप इसको देखेंगे जरा, आंसर क्या करना है 1545 का? कुछ भी नहीं, वही सेम काम 5 से भाग, वही सेम काम करना है आपको। 1545 में भाग दीजिए 5 से, तो 5 का भाग जब इसमें दोगे तो 5 तिया 15, ना जाने की 0, 5 नाम 45, ठीक है। अब 5 का भाग इसमें दो, 5 छिक्के 30, 5 एकम 5, भाई ये 9 है, मैं 10 पे तो जा नहीं सकता किसी भी कीमत पे, 10 पे तो मैं किसी भी कीमत पे जा नहीं सकता। अब फिर 5 से भाग करो, 5 एकम 5 बचा 1, तो 12 पंजे 60 होता है। 61 छोड़ो, 12 पंजे 60। 5 से देखो, 5 दूनी 10। बस आपको समझना है इसका प्लस माइनस करना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो विल बी 309
प्लस 61 प्लस 12 प्लस 2, ये सब जुड़ेंगे। 9 और 1 10 4, 14 का 4 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा 384। 384 जीरोस विल बी देयर। 3 बचेगा सर, यहां पे बच्चे कह रहे सर 3 बचेगा, मैं बचा हुआ नहीं देख रहा, मैं 5 का भाग 8 में दे रहा हूं, 5 एकम 5, मुझे रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, मैं भागफल देख रहा हूं बस। 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो मैंने ये देखा कि भैया एक बार जा रहा है, इसलिए मैंने 1 लिखा, 3 मैं रिमाइंडर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां आप लोग देखेंगे क्या आएगा आंसर, 1545 है, सीधा सिंपल 5 से भाग कीजिए। तो 5 से जब आप इसमें भाग करोगे तो 5 तिया 15, 4 में ना जाने की 0, 5 नाम 45, फिर 5 का भाग इसमें दो, 5 छिक्के 30, बचा 9, 5 एकम 5 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 दूनी 10 आप कर नहीं सकते, 5 दूनी 10 नहीं कर सकते। 5 का भाग इसमें देखो, 5 का भाग 309 में दो, तो 5 छिक्के 30, उतारा ये 9, तो 5 एकम 5, मुझे फर्क नहीं पड़ता रिमाइंडर क्या है, मुझे ये 61 चाहिए, मैंने 61 लिखा। अब 61 में 5 का भाग दो, 61 में 5 का भाग दो, तो 12 पंजे 60 होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या बजा, मुझे 12 चाहिए, मैंने 12 लिखा। अब 12 में 5 का भाग दो, तो 5 दूनी 10, मुझे नहीं फर्क पड़ता ये 2 है, मुझे ये वाला 2 चाहिए, ये लिख लिया मैंने, इनको जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया कितना, ये आपका आंसर आ गया, सबको जोड़ो 309 प्लस 48 61 प्लस 12 प्लस 2, तो आंसर 384 जीरो होंगे भैया इसके लास्ट में। कितने जीरो होंगे, 384 जीरो होंगे, ठीक है। कोई भी संख्या लिख सकते हो भाई आप, कोई भी संख्या, माना मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे बताओ 1849 के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो बताओ, के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो बताओ, 1849 के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो बताओ क्या होगा। 1849 के उसमें गुरुजी बिना फैक्टोरियल के 1545 का कैसे हो गए, पूछने का सवाल ही नहीं है। एक बच्चा कह रहा है मेरे भैया 1545 बिना फैक्टोरियल के हो तो कैसे हो गया, मैं कहीं जीरो दिख रही है, कहीं जीरो दिख रही है लास्ट में, 1545 में एक भी जीरो नहीं है, फैक्टोरियल नहीं है, तो कहां जीरो है इसमें ये बताओ, कहीं है जीरो, नहीं है ना, नहीं है तो खत्म। अब एक बच्चा कह रहा था गुरुजी फैक्टोरियल 1545 की बजाय 1545 में बता दो, अगर केवल 1545 हो तो इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे। किसी भी बड़े बूढ़े अंधे लंगड़े लूले किसी से पूछ लेना जाके, मेरे भाई 1545 लिख रहा है, इसके लास्ट में कितने जीरो है, वो देख के ऐसे चाटा मारेगा और बोलेगा एक भी जीरो नहीं है, इसमें कहीं जीरो है। अगर मैं ये लिखूं 1540 तो इसमें एक जीरो नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं फैक्टोरियल लगा दूं तो फिर पूरे फंक्शन के साथ करना पड़ेगा। ये 1800 जो 49 है, इसको फैक्टोरियल में लिखा है मैंने बाय मिस्टेक, आपको 1849 वैसे दिख रहा होगा, ठीक है। आप देखो फटाफट से, 300 में 2 बचा है, तुम पे अभी भाग ही करने ना आते यार, तुम पे अभी भाग ही करने ना आते आधे से ज्यादा पे। मैं अब इसको अलग अलग एक एक स्टेप में बताऊंगा, देखो करा कैसे गया, करा कैसे गया। पहली बात, 1849 में भाग दो, 1849 में भाग दो किसका, फिक्स है 5 का भाग देना, फैक्टोरियल है तो 5 का भाग देना, और पूरा कटता हो तो ठीक है, और नहीं कटता हो तो एक कम पे काट लो, पूरा कटता हो तो ठीक। जैसे 5 का भाग 18 में 5 तिया 18, बचा 3 या 34 बना, 5 छिक्के 30, बचा 4 या 49 बना, 5 नाम 45, 49 को 5 नाम 45, 4 शेष बचा, फूकने दो 4 को, लेट इट फायर, लेट इट बी कैसे फायर, आग लगने दो उसमें। फिर 5 का भाग दो, 5 सत्ते 35, बचा 1, ये बना 19, तो 5 तिया 15, 4 बच रहा, बचने दो, 5 2 1 जो भी बच रहा है बचने दो, ठीक है। फिर ये 5 से बड़ा है, 5 से भाग दो, 5 एकम 5, बचा 2, 23 बना, तो 5 चौक 20, क्योंकि 23 5 के पहाड़े में नहीं आता, 5 चौक 20, फिर 5 का भाग दो। अब 14 जो है 5 तिया 15 हो जाएगा, तो मैं 5 दूनी 10 करूंगा, बचा 4, 4 को फूकने दो, देयर इज नो दिक्कत एट ऑल। तो नंबर ऑफ जीरो की अगर मैं बात करूंगा तो इन सबको जोड़ दो, जब मैं इन जोड़ूंगा 9 और 3 12, 4 16, 2 18 का 8 हासिल लगा 1, तो 36 36 और 7 आप बोलोगे 43 और 1 43 और 1 44 44 और 1 45, तो नंबर ऑफ जीरो विल बी 5 4 5 एंड 8। गौरव गुप्ता, जले सिंह जाट, सुधा कुमारी, कर्नल, सौरभ, नीलेश, विपिन मंडल, अनस अंसारी,
सब आंसर एकदम झकास दे रहे हो। 458, ठीक है, 458। मेरे भाई कुछ नहीं, केवल भाग करना है और भाग करना आपको आना चाहिए। 458 मुकेश, मयंक भैया 458 आपको उम्मीद कर रहा हूं समझ आई होगी। इसके लास्ट में टोटल नंबर ऑफ जीरो विल बी कितना? 458, 458 जीरो होंगे। मैं अगर आपसे बोलूं फैक्टोरियल 7 के अंत में, मुझे बताओ फैक्टोरियल 7 के अंत में शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो बताओ। केवल 7 है, ओनली 7 इज देयर, केवल 7 है, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी संख्या है 7। फैक्टोरियल 7 के अंत में कितने जीरो होंगे ये बताना है। बड़ी छोटी सी संख्या है 7 जो है, ठीक है। फैक्टोरियल 7 के अंत में कितने जीरो होंगे मुझे ये बता दो। फैक्टोरियल 7 के अंत में कितने जीरोज हो जाएंगे? भाग दीजिएगा, बताओ। देवेश चंद्र 1 कह रहे, आलोक कुमार मिश्रा कितना कह रहे? 1 जीरो होगी सर। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे सूरज। 1 बता रहे, अमन मौर्य ने भी कह दिया सर 7 है, 7 में कुछ नहीं करना, 5 का भाग देना है, तो 5 एकम 5, तो कितने आए? अब यही आए नंबर ऑफ जीरो। और ये तो आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि प्रूफ कर सके कि 7 6 5 4 3 2 1। तो आप बोलोगे 1 दूनी 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120, 120 छिक्के 120 छिक्के 120 छिक्के 720, 720 सत्ते 5040, 720 सत्ते 720 सत्ते 700, 7 दूनी 14 का 4, 7 सत्ते बिल्कुल 5040। तो कितने जीरो है लास्ट में? आप बोलोगे सर जी 1 जीरो है, ठीक है सर जी 1 जीरो है। 1 जीरो होगा फैक्टोरियल 7 के अंदर। तो मैं किसी का भी पूछ लूं बता दोगे आप लोग, ठीक है। यदि संख्या 2 पूछ ले तो कैसे पता करेंगे? अरे 2 का भाग दे दो भाई, 2 का भाग दे दो। कितने 2 होंगे? 2 का भाग दे दो, 2 का भाग। अगर ये पूछे कितने 2 होंगे, हालांकि पूछेगा काई कुछ नंबर ऑफ जीरो पूछेगा, तो नंबर ऑफ जीरो में आप 5 का भाग देते हैं। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, आपने ये तो पढ़ा है 10 गुणा 10 क्या होता है? बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान से सुनना भाई। 10 गुणा 10 क्या होता है? पहला पॉइंट बता रहा हूं इस पे। 10 गुणा 10, आप बोलोगे सर कुछ पूछने की बात है, ये 10 गुणा 10 तो 100 होता है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे बोलूं 100 गुणा 100 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी ये 10,000 होगा, ये भी कोई पूछने की बात नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 50 गुणा 30 कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 तिया 1500 होगा, सर जी ये भी पूछने की बात नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि मेरे दोस्त चौथा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा माना, हालांकि आप यहीं समझ गए होगे, जब भी जीरो की गुणा आपस में होती है तो जीरो हमेशा जुड़ रही है। आप देख रहे हो जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही भाई? 1 और 1 2 जीरो की गुणा हुई तो 2 आ गई, 2 और 2 4 जीरो की हुई तो ये 4 आ गई, 1 और 1 2 की हुई तो 2 आ गई। यानी जब भी गुणा होती है तो जीरो जुड़ जाती है, जब भी गुणा होती है जीरो जुड़ जाती है। बात समझ में आई? अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझ लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बड़ा फंसाता है आप लोगों को। अगर मैं इसमें आप लोगों को बोलूं 10,000 में 100 जोड़ो तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? 10,000 में 100 जोड़े तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? ठीक है सर, कितने जीरो आएंगे? तो आप बोलोगे अगर 10,000 में 100 जोड़ दे तो सर जी वो बनेगा 10,100। क्या बनेगा? 10,000 में 100 जोड़ दे तो वो बनेगा 10,100। कहने का मतलब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये बात है मेरे प्यारे भाई कि इधर 4 जीरो है, इधर 2 है। जब भी प्लस और माइनस आए तो जो छोटी वाली संख्या है ना, केवल उसको कैलकुलेट करना, बड़ी को कैलकुलेट ही मत करना। जब भी आप लोगों को मैं बताऊं, जैसे अगर मैं आपको यहां ऐसा लिख दूं कि दोस्त 1 लाख लिखा मैंने और 1 लाख में से 1 लाख लिखा मैंने, उसमें से मैंने 10 घटा दिया। 1 लाख में से अगर मैं 10 को घटा दूं तो आप बोलोगे सर यहां पे है 5 जीरो, यहां 1 जीरो, तो आंसर में लास्ट में 1 जीरो आएगी बस। 1 लाख में से 10 हटा दो तो 99,990 बनेगा, उसके लास्ट में कितनी जीरो आएगी? 1 जीरो। तो सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जोड़ने या घटाने के केस में जो भी छोटी वाली फैक्टर हो फैक्टर में आएगा। आप केवल छोटे फैक्टर को कैलकुलेट करना, बड़े को कैलकुलेट ही मत करना, क्योंकि बड़े वाली जीरो से कोई मतलब हमें नहीं होता।
जैसे अगर आपके सामने ये क्वेश्चन में दे दूं, माना कि फैक्टोरियल 100 और प्लस फैक्टोरियल, भाई या तो ये लिख दिया जाए फैक्टोरियल 100 या वैसे करके लिख दूं, माना फैक्टोरियल 100 और प्लस फैक्टोरियल 10 के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो बताओ, के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो। ऐसे बहुत बहकाएगा आपको, ऐसे बहुत बहकाने की कोशिश करेगा आपको। फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 100 के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो बताओ, फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 100 के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो की वैल्यू बताओ। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है, आप केवल इसे कैलकुलेट करना कि 10 को कैलकुलेट करो, 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, तो आंसर विल बी 2। ये आंसर होगा कि 2 जीरो होंगी। आप बोलो जी फैक्टोरियल 100 में तो 24 होती है, 24 में 2 ना जोड़ दें, 24 और 2 26 कर दें। ना 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 ना, ये मैं बता चुका हूं। प्लस और माइनस के केस में आपको छोटा वाला फैक्टोरियल सॉल्व करना है, बड़े को छोड़ देना बिल्कुल। प्लस और माइनस के केस में अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 में 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर होगा लास्ट में 2 जीरो आएंगी, कुछ भी कर लो। आंसर क्या होगा, लास्ट में देयर विल बी 2 जीरोज। आप कुछ भी कर लो, आंसर कितना हो जाएगा, 2 जीरो होंगी। बात आई समझ? अच्छा, अगर आपको बात समझ आ रही है तो मुझे इस सवाल का आंसर बताओ जरा। अगर बातें समझ आई हैं तो बिल्कुल 2 होगा। अनस, अदिति मौर्य, सोनू चौधरी, शिवानंद, मोहम्मद मंजूर आलम, प्रशांत प्रताप सिंह, सोहेल कुरैशी, सभी मेरे दोस्त आपको पता है कि क्या होगा, ये 8 विल बी 2। बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 200 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब आपको पता है गुणा में तो सर जुड़ जाती है, प्लस माइनस में छोटी वाली संख्या लेनी है और गुणा में ये जुड़ जाती है। गुणा में क्या होता है, गुणा में मेरे दोस्त ये जुड़ जाती हैं, और अगर ये गुणा में जुड़ जाती हैं तो फैक्टोरियल 100 तो आप लोगों को रट गया होगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो 24 होती हैं। फैक्टोरियल 200 और कैलकुलेट करो, 5 से भाग करा 5 चौक 20 और 0, 5 से भाग करा 5 अट्ठे 40 होता है, 5 से भाग करो 8 में एक बार जाएगा, 5 एकम 5, तो फैक्टोरियल 200 में कितनी जीरो होती हैं, 49। फैक्टोरियल 200 में कितनी जीरो होती हैं, 49 और 24, इन दोनों को जोड़ दो। आप बोलोगे सर ये 73 बन रहा है, तो इस सवाल का आंसर विल बी 73। कितना हो जाएगा, 49 और 24 दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि गुणा के केस में जीरो जुड़ती हैं, गुणा के केस में जीरो जुड़ती हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है 1000 में 10 की गुणा होती है तो 10,000 बनेगा। तो आप जानते हैं सर 3 जीरो में 1 जीरो की गुणा करी तो 4 जीरो बन गए रिजल्ट में। रिजल्ट में कितनी जीरो बन गए, 4। ठीक है, 24 होगा क्वेश्चन 39 का, गलत बता रहे हो, 24 जो होगा गलत बता रहे हो। तुम्हारी समझ में यही नहीं आती कि मैं प्लस की बात कर रहा हूं या माइनस और गुणा की बात कर रहा हूं। मैंने बोला है गुणा में तो जुड़ेंगी, प्लस माइनस में छोटी वाली को कैलकुलेट करो। अगर ये क्वेश्चन ऐसे बोल देता, अगर ये क्वेश्चन ऐसे बोल देता कि फैक्टोरियल 200 और माइनस फैक्टोरियल 100 के अंत में नंबर ऑफ शून्य, के अंत में शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो पूछे इसमें, अगर इसको ये ऐसे पूछ रहा होता ना मेरे प्यारे भाई, अगर ये ऐसे पूछ रहा होता इसको, या इसको ऐसे पूछ रहा होता कि फैक्टोरियल 200 और प्लस फैक्टोरियल 100 के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस बताइए, तो ये दोनों का आंसर सेम आ जाता, दोनों का आंसर सेम आ जाता उस केस में। प्लस और माइनस के केस में छोटे वाले को कैलकुलेट करो, लेकिन गुणा के केस में दोनों को कैलकुलेट करके जोड़ना भी है, दोनों को कैलकुलेट भी करना है, दोनों को जोड़ना भी है। तो मैं अगर इस वाले क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का आंसर 24 होगा भाई, 24 आंसर होगा दोनों का, 24 आंसर होगा दोनों का, 24 आंसर होगा ऑफ द बोथ। ठीक है, 24 आंसर होगा इस केस में दोनों का। क्यों? क्योंकि माइनस या प्लस के केस में मुझे छोटा वाला कैलकुलेट करना है, बस फैक्टोरियल 100 कैलकुलेट करना है और कुछ मुझे कैलकुलेट ही नहीं करना। पिछले क्वेश्चन में फैक्टोरियल 200 इंटू, अब अंतर बहुत से बच्चे पूछेंगे सर अंतर क्या था इनमें, भाई यहां जो माइनस है यहां प्लस है, जबकि इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो गुणा में जीरो जुड़ती है,
प्लस माइनस में छोटे वाले को कैलकुलेट कर लेना। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, उम्मीद है मेरे दोस्त बात समझ आई होगी। ठीक है, आइए तो आगे चलते हैं थोड़ा। इसमें बताओगे आंसर क्या आएगा, इसमें बताओ जरा आंसर क्या आएगा। अब कहां कहां क्या क्या लॉजिक लग सकता है, उस लॉजिक को भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। फैक्टोरियल अगर गुणा हो रही है फैक्टोरियल्स की, तो वो आप कैलकुलेट करो दोनों को और जोड़ दो, प्लस कर दो। ठीक है, और आप अगर डिवाइड में घटेगी मेरे दोस्त, डिवाइड में, बस सही कह रहे हो बिल्कुल आलोक, डिवाइड में और सुन लो क्या होता है, डिवाइड में आप जानते हैं घटती है। ठीक है, चलिए अभी मैं डिवाइड का और बताता हूं। डिवाइड में घटती है, बात समझिए, गुणा में जुड़ेगी, डिवाइड में घटेगी, प्लस माइनस में छोटे वाले को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब ये रहा क्वेश्चन, 1 2 3 4 ऐसे करते 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 आप बोलोगे 100 में कितने जीरो। सर एक डाउट है, 100 में कितने जीरो होंगे? 100 में मेरे दोस्त 24 जीरो होंगे विपिन, 100 में मेरे प्यारे भाई 24 जीरो होंगे। देयर विल बी 24 जीरोज। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो सर 1 से लेके 500 तक की गुणा हो रही है, तो इसको हम तो फैक्टोरियल 500 बोल सकते हैं। भाई फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है मेरे प्यारे दोस्त, एक, जैसे मैं फैक्टोरियल 5 बोल रहा हूं तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 5 से लेके 1 तक गुणा करते चले जाओ, या 1 से 5 तक कर दो। तो 500 से लेके 1 तक आ जाओ, या 1 से लेके 500 तक चले जाओ, तो ये बनेगा फैक्टोरियल 500। और फैक्टोरियल 500 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आप 5 से भाग दोगे, 5 से 100 बार, 100 में 24 होता ही है, 24 और 100 224 हो गया क्या? 24 और 100 124 हो जाएगा, चेक करो। और फिर 5 से काटा, 5 से कटा 20 बार, फिर 5 से काटा, 5 चौक 20, और अब ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 से छोटा हो चुका है। तो फैक्टोरियल 500 में कितने जीरो हैं? 100 प्लस 20 120 और 4 124 है सर जी। 100 प्लस 20 120 और 4 124 है सर जी। ठीक है, 100 में 2 जीरो होंगे, 100 में 2 जीरो होते कहीं है, हमसे सुन लो इनसे, 100 में 2 जीरो होंगे हैं। इतनी देर से बढ़िया चल करके चीजें समझा रहा हूं, आपको समझ ही नहीं आ रही। 2-3 बच्चे हैं जो थोड़े से परेशान हैं, तो भैया मेरे लो 100 को करना है तो 100 में कितनी है? 20 और 4 24, 500 में 100 और 20 120 और 4 124। अच्छा जी, अब इस सवाल का आंसर दे दो जरा। सही है, 124 वालों का आंसर मेरे दोस्त सही है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब आप जानते हैं सर जी, जब भी 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर, जब जब जीरो आएगी, तो ये एक जीरो तो है ही है। या मैं अगर बात करूं, देखो 5 एक बार, 5 2 बार है, और यहां 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, यहां 2 गुणा 5, ये तोड़ना पड़ेगा, ये 5 गुणा 11, ये 5 गुणा 13, 125 क्या है? 5 गुणा 5 गुणा 5, और 80 क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। तो अब ये देखो 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, तो 5 एक तो ये रहा, ये 2 पंजे 10, 5 कितने हैं? तो पहले मैं 2 देख लेता हूं, 2 कितने हैं। 2 की पावर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 गुणा 5, और देखो 5 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 की पावर 13 है। तो बताओ क्या बनेगा सही सही आंसर? 2 की पावर 9 बनी है, 5 की पावर 13 बन रही है। 2 की पावर बन रही है 9 और 5 की पावर बन रही है 13। 2 की पावर 9 बन रही है, 5 की पावर 13 बन रही है। तो बताओ कितने पेयर बनेंगे? कितने पेयर बनेंगे अगर मैं 2 की पावर 9 और 5 की पावर 13 देखूं तो? छोटी वाली संख्या के बराबर पेयर, यानी 2 तो 9 बार है और 5 13 बार है, तो भैया 9 ही तो जोड़े बनेंगे। अब आपको ये रटना नहीं है कि हमेशा 5 का भाग, अब जैसे ही संख्या, इसमें 5 के भाग की जरूरत ही नहीं है। इसमें आपको 1 मिनट का समय जरूर लगेगा, लेकिन आप इसको आसानी से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे सर जी, बताओ जरा। तो मेरे दोस्त सुनिए जरा, ये 5 है, इसको हम बोलते हैं 2 गुणा 5, 25 को हम बोलते हैं 5 गुणा 5, 40 को हम बोलते हैं 8 पंजे 40, तो 8 को लिख लो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 50 को लिख लो
दो दूनी, दो पंजे 10 पंजे 50, 55 को लिखो 5 गुणा 11, 65 को लिखो 5 गुणा 13। इनको 2 और 5 में तोड़ो जितना तोड़ सकते हो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, और इस 125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। अब मुझे 2 की पावर देखनी थी, 2 की पावर कितनी है। मयंक करदम कह रहे सर फैक्टोरियल 100 में 24 और 100 में 2 है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आप लोग देखो 2 की पावर कितनी है। 2 की पावर एक तो ये रहा 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9, 2 की पावर 9 है। और अगर मैं बात करूं 5 की पावर की, तो 5 की पावर एक ये रहा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक ये रहा 13, तो 5 की पावर है 13। तो इनमें कौन सी संख्या में नंबर ऑफ 2 या 5 में कौन सा कम बार है। जो कम बार है वही आंसर है। कम बार है 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 ही मेरे दोस्त आंसर है। इसमें क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। इसमें बताओ क्वेश्चन का आंसर। सही है, 42 का बी होगा, 9 होगा सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये जो दिवाली की छुट्टी रहेंगी 2-3 दिन की, 4 दिन की लगभग, उस छुट्टियों के दौरान मैं आपको परसेंटेज जो हमने टॉपिक किया है उसमें कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए वो सारे करेंगे, और नंबर सिस्टम में कौन कौन से आए वो सारे रिवाइज कर देंगे एक बार। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं अगर नंबर ऑफ 0 से आते हैं तो। ठीक है ना, नंबर ऑफ 0 से आते हैं तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हो। इसमें बताऊं 43 का आंसर 0, बिल्कुल सही है भाई। ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर, और ऑड नंबर में 2 कभी नहीं आएगा भाई। ये ऑड नंबर है। अगर मैं दुनिया के सारे ऑड नंबर्स की गुणा कर दूं तो एक भी 0 नहीं आएगी। ठीक है, एक भी 0 नहीं आएगी। सर आप छुट्टी में घर नहीं जाओगे? मैं घर ही जाता हूं रोज, छुट्टी तो छोड़ो, मैं रोज घर जाता हूं, रोज घर से सुबह को आता हूं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं जी मैं घर से दूर हूं। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको, अगर जितनी भी विषम संख्या है, क्योंकि आपको पता है सर जी जब भी 0 बनेगी तो 0 में मुझे 2 और 5 ये 2 संख्या चाहिए, एक पेयर एक 0, एक पेयर एक 0 बनता है, एक पेयर एक 0। लेकिन विषम संख्या में 2 गायब रहेगा, 2 होगा ही नहीं तो 0 बनेगा ही नहीं। 5 होगा ठीक है, 15 होगा ठीक है, 25 होगा ठीक है, लेकिन 2 नहीं आएगा कहीं भी। अब जब 2 नहीं आएगा तो कितनी बार 5 आ जाओ, 2 नहीं आएगा तो कितनी बार 5 आ जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से अगर पूछना चाहूं तो आप मुझे बताएंगे जरा। इसमें बताओ 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा, और ऐसे ही करते 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 कहीं तक भी ले जाओ। माना मैं लेके जा रहा हूं 265 तक, के लास्ट में नंबर ऑफ 0, के लास्ट में नंबर ऑफ 0 बताओ भाई, के लास्ट में नंबर ऑफ 0 बताओ। ठीक है, 43वें का आंसर 0 हो जाएगा। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30 गुणा 35 गुणा 40, ऐसे ही करते 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 आप चले गए 265 तक। कहां तक चले गए मेरे दोस्त? 265 तक। ठीक है, तो 265 तक चले गए। अब आप लोग एक बात बताओ, बड़ा सिंपल है इसका लॉजिक होता है। वैसे तो होगा क्या भाई, आपको पता है 5 जो है, इस 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1, इस 10 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 2, 15 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 3, 20 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 4, और ऐसे ही गुणा होते होते जा रहे। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 पंजे 25, 5 तिया 15। ठीक है, 5 गुणा 53। ठीक है, 5 गुणा 53। तो ये हमने लिखा। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, गुणा में है
पांच को अलग अलग लिखो तो पांच कितनी बार है, पांच तो 53 बार अलग अलग आएगा भाई। पांच, एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही करते करते पांच आएगा 53 बार, इसे बाहर ले लो। बचा अंदर क्या, एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, पांच सब में से गायब कर दिया हमने। अंदर बचा ये, अंदर बचा ये, अंदर बचा ये 5 गुणा 53 तो ये आ गया, और अंदर मेरे दोस्त ये बच गया। तो अब एक बात ध्यान से सुनो, ये अंदर बन गया 5 की पावर 53 तो है ही है, ये बन गया फैक्टोरियल 53 और बन गया। तो फैक्टोरियल 53 को जब आप सेटिस्फाई कराओगे 5 से, इसको 5 से करें तो 5 से करेंगे 5 एकम 5, ना जाने की 0, फिर 5 से करा तो 5 से कटेगा 5 दूनी 10, यानी ये आया 12। ठीक है, तो फैक्टोरियल 55 में कितना आ गया, फैक्टोरियल 5 की पावर 53 तो ये है, 5 की पावर 12 और आ गया फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल 53 में दो और चेक कर लो भाई, एक बार दो और चेक करो। क्यों करें जी, अभी बता रहा हूं। 2 दूनी 4, 13, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटा 13 बार, 2 से काटा 6 बार, 2 छिक्के 12, 2 से काटा 2 तिया 6 और 2 से काटा 1 बार, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आप बोलोगे 26 और 13 39, 39 6 45, 45 4 49, यानी 2 जो आ रहा है 2 आ रहा है 49 बार। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना बना, ये बना 5 की पावर 65 और 2 की पावर 49। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आपने तो बोल दिया सर जी 65 होगा, लेकिन 65 हो कैसे जाएगा जरा एक बार बताओ मुझे। जब 5 कैलकुलेट करना है तो फैक्टोरियल 53 में 12 बार 5 आएगा, लेकिन फैक्टोरियल 53 में 2 कितनी बार आएगा, मैं 2 से भाग करा, मैंने 2 से देखा 26 बार कटा, क्योंकि 27 दूनी 54 हो जाएगा, 26 दूनी 52, फिर 2 से काटा 13 बार, फिर 2 से काटा 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटा 2 तिया 6, इस 2 6 को काटा 2 से तो 2 तिया 6, फिर 2 से काटा 3 को, 2 एकम 2, तो 26 13 39 6 45 45 4 49, यानी 2 की पावर आएगी 49, और भाई मेरे 53 की जो पावर आएगी 5 की पावर आएगी 65। तो कौन सा सही होगा इसका आंसर, कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगी, तो नंबर ऑफ जीरो फिर भी नंबर ऑफ जीरो छोटी वाली पावर जिसकी भी होगी नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 49। आप बोलोगे जी आप तो कहते थे 5 की पावर कैलकुलेट करनी है, वो जब फैक्टोरियल दे रखा है जब ही तो करनी है, ये कोई फैक्टोरियल थोड़ी दे रखा है, तो फैक्टोरियल हमने बनाया है अपने पास से। 5 की पावर तो 65 दे दिया और 2 की पावर 49 दे दिया। ठीक है, 5 की पावर 55 कहां से आया, 55 है ही नहीं कहीं भी, 55 कहीं है ही नहीं। 53 जरूर है, देखो 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 1, 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 2, 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, 20 को लिख सकते हैं 5 गुना 4, और ऐसे ही करते करते 265 को लिख सकते हैं 5 गुना 53। तो इन सब में से 5 को बीन दो, मतलब कि 5 को इकट्ठा कर दो एक साथ, तो इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 5 5 की 53 बार गुणा, और गुणा में 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दो, तो 5 की पावर 53 बाहर आ गया, अंदर बचा यहां से 5 गया तो 1, यहां से 2, यहां 3, यहां 4, ऐसे करके 53। तो 1 से लेके 53 तक की गुणा में बनेगा फैक्टोरियल 53। फैक्टोरियल 53 में 5 से भाग देते हैं तो आंसर 12 आ रहा है, यानी 5 की पावर 12, इसमें और दो बकरी है। 5 की पावर 53 तो पहले ही है, 5 की पावर 12 इसमें और है, तो टोटल मिला के 5 की पावर 65, और इसमें 2 की पावर मैंने 2 कैलकुलेट करके देखा तो 2 की पावर है 49। तो भैया जो छोटा है वही आंसर आ जाएगा, जो छोटा है वही आंसर आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ जीरो आपके सामने आ गया, नंबर ऑफ जीरो पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, आप इनको कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, इनका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, ये 163 तक जा रहा है, इसका आंसर आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका, एक ऑप्शन नीचे दे रखा है डी, और वो ऑप्शन है 35, ऐसे करके ऑप्शन अगले पेज पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी 35। तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन एक 3607 ऑप्शन नंबर डी है, इसका अगले पेज पे दे रखा है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरो खत्म, और नंबर ऑफ जीरो ही नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर खत्म, नंबर ऑफ जीरो खत्म, नंबर ऑफ फैक्टर खत्म, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म, यूनिट डिजिट खत्म, डिविजिबिलिटी खत्म, और आपका रिमाइंडर खत्म। अब अगला टॉपिक जो होगा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। अगला प्रॉफिट हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद हम लोग डिस्काउंट, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही है दोस्त, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए प्यारे भाइयों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।